गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो शंकर भगवान का रूप है, कोई कहे तो इंद्र का स्वरूप है, कोई कहे कुबेर उतर गया पृथ्वी पर। इतना सुंदर बालक कदे देखा ना सुना। अपनात्माओं, आपको परमात्मा कबीर जी के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कुछ बहुत ही एक आंखों देखा सत्य वर्णन किया है। थोड़ा सा यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी के विषय में आपको थोड़ा संकेत देंगे। अभी आपने पवित्र ऋग्वेद के अंदर पढ़ा कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है और राजा के समान विराजमान है। वहां पर वो देखने जोगा दिखाई देता है। राजा जैसी गति में, यानी ओवरऑल कंट्रोलर, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में राजा की तरह वहां विराजमान है, दिखाई देता है और वहां से गति करके आता है, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है। ये विधान है भगवान का। तो वो तीन स्थिति में होता है। एक स्थिति में तो वहां स्थिर है सतलोक के अंदर, मनुष्य जैसा शरीर है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनके शरीर की शोभा है, इतना सुंदर शरीर है। और दूसरे रूप में वो शिशु रूप धारण करके आता है। और तीसरी स्थिति में एक साधु संत का रूप बना के जब चाहे किसी पुण्यात्मा को जाकर मिलते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं, अपने सचखंड सतलोक को दिखाकर वापस छोड़ देते हैं, ताकि आने वाले समय में ये हमारे गवाह बन जाए, एफिडेविट दे कि कबीर इज गॉड। ऐसे ही सन 1518 में परमात्मा कबीर देव जी सह शरीर चले गए थे सचखंड में, सतलोक में, हजारों व्यक्तियों के सामने। और फिर सन 1727 में लगभग 210 वर्ष के बाद, लगभग 200 वर्ष के बाद वो परमात्मा सचखंड से चलकर आए और गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर आदरणीय गरीबदास साहिब जी जब 10 वर्ष के बालक थे, खेतों में, अपने ही खेतों में, क्योंकि ये जाट कौम में जन्मे थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी किसान थे और अपनी ही बहुत सी गव्वें होती थी, साथ में कुछ किराए के पाली और कुछ गांव वाले वैसे अपने इकट्ठे सामूहिक गौवें रखते थे, चराते थे। तो जंगल में गऊ चरा रहे थे। फाल्गुन सुदी द्वादशी के दिन के लगभग 10 बजे सतलोक से चलकर परमात्मा आए, एक जिंदा बाबा का रूप बनाकर, और वहां जंडी के पेड़ के नीचे सभी ग्वाले यानी पाली आहार कर रहे थे। गौवें चल रही थी, आसपास लंबे चौड़े खेत थे उनके। परमात्मा एक साधु रूप में उसके साथ से आते हुए नजर आए। वहां रास्ता था साथ के, कबलाना गांव से छुडानी गांव की तरफ पैदल जाने का रास्ता, पैदल एक प्यादा था। जब परमात्मा साधु रूप में उन बच्चों के पास, पालियों के पास आए, जांडी के पेड़ के निकट, तो उसमें अतिथि सेवा बहुत किया करते थे। पालियों ने कहा, महाराज जी राम राम। परमात्मा ने कहा, भाई राम राम। महाराज जी आ जाओ, भोजन पा लो, भोजन खा लो। परमात्मा ने कहा, भी भोजन तो मैं खा के आया अपने गांव से। आपका गांव कहाँ है? पालियों ने पूछा। कितनी दूर है यहां से? आपके गांव का नाम क्या है? तो परमात्मा ने बताया, मेरे गांव का नाम सतलोक है और यहां से वो 16 शंख कोश की दूरी पर है। बच्चा ने कहे, मेरा शंख केव है। उन पालियों ने, अनपढ़ थे,
उन्होंने सोचा 16 कोस की दूरी पर होगा। कन्वेंस पहले से थे, को नहीं, दूर के गांव को नहीं जानते थे आपस में, तो उन्होंने ऐसे सोचा होगा कोई सतलोक गांव। कहा कि महाराज जी भोजन नहीं खाते तो दूध तो पीना पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देते। परमात्मा ने कहा भाई मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूं और दूध पिलाना है तो पिला दो। बैठ गए तो वो पाली कहने लगे बाबा जी तेरा दूध पीने की नीत को नहीं, तेरी मजाक करते हो आप, कंवारी गाय कभी दूध देती है। परमात्मा ने कहा भाई देख लो दूध पिलाना है तो पी लूंगा, पर पिया करूं कंवारी गाय का। अब गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, उठ कर गए, उनकी एक प्रिय बछिया थी कंवारी गाय, जाके संग बैल नहीं लागा यानी कंवारी, उस बछिया को गले से पकड़कर रस्सी ले आए और कहा महाराज जी देखियो इसके बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी ये। परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि तुम्हारे पास कोई पात्र है, छोटा सा पात्र हो जिसमें दूध निकालेंगे। उन्होंने बताया जी एक छोटा सा बर्तन है मिट्टी का, छोटा मटका जिसमें 5-7 किलो दूध आ जाता है, कोई तरल पदार्थ पानी वगैरह आता था, वो लस्सी लाते थे उसमें, वो साफ करके इधर रखा था, साफ कर लिया जैसे भी। तो कहा कि इस बर्तन को इसके सतन के नीचे लेकर बैठो। गरीबदास जी बैठ गए पकड़ के, 10 वर्ष के बालक। परमात्मा कबीर देव जी ने जिंदा महात्मा के रूप में खड़े थे, उस बछिया की कमर पे आशीर्वाद भरा हाथ यानी थपकी मार दी, ऐसे लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी। जब वो पात्र भर गया, वह बंद हो गई। गरीबदास जी ने कहा हे महाराज आपने तो कमाल कर दिया, लो दूध पी लो। अब परमात्मा ने आधा दूध पी लिया, आधा छोड़ दिया और कहा ले भाई बच्चों ले लो ये प्रसाद, तुम भी बांट लो। वो बड़े बड़े जो पाली थे वो कहने लगे हम ना पीवा जादू जंत्र का, पाप का दूध कंवारी गाय का काट दिया निकाल दिया, और तू ना जाने के जादूगर, और तेने झूठा कर दिया, पता नहीं तू किस जात का है, हम ना पीवा तेरा झूठा दूध। वो तो उठ कर चले गए, घबरा भी गए कि ये तो जादूगर सा दिखा है। वो तो दूर चले गए और रह गए अकेली प्यारी आत्मा उनकी गरीबदास साहिब जी। तब उनके परमात्मा और उस प्यारी आत्मा की काफी गोष्ठी हुई। तब गरीबदास जी ने कहा भगवान सचमुच ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवताओं से ऊपर भी कोई भगवान है? कहा कोई ऐसा स्थान भी है जहां कभी जन्मते मरते नहीं, जैसा आपने बताया, कृपा मुझे एक बार वो दिखा दो। दाता ने तो दिखाना ही था, उसको गवाह बनाना था। उस आत्मा को लेकर के ऊपर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की राजधानियां दिखाई, ऊपर लोक दिखाए, उन लोकों में स्वर्ग दिखाया, स्वर्ग में रहने वाले व्यक्तियों से बात कराई, तू कितने दिन रहेगा स्वर्ग में? वो कहते हैं जी मेरा तो टाइम आ लिया, मेरी तो पूंजी खत्म हो रही। परमात्मा ने पूछा कहाँ जाओगे? पता नहीं कहाँ जाएंगे। इस स्वर्ग के अंदर एक और समस्या है, 3 वर्ष पहले उनको पता लग जाता है तुम्हारी इतना समय स्वर्ग का रह गया, फिर कहाँ जाएंगे? नरक में भी जाना पड़ सकता है, गधे भी बनना पड़ सकता है। अब 3 वर्ष पहले तो उनका खाना पीना छूट लेता है उस स्वर्ग के अंदर। फिर दिखाया परमात्मा ने ऊपर ब्रह्मलोक दिखाया, वहां नकली वो बना रखे इस काल ने, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगमलोक, अकलोक नकली बना रखे स्वर्गलोक ब्रह्मलोक के अंदर। फिर धर्मराज के न्यायाधीश के लोक में गए। जब धर्मराज के पास परमात्मा पहुंचे और साथ में वो गरीबदास साहिब वाली आत्मा, तो जो ही धर्मराज के दरबार में परमेश्वर ने प्रवेश किया इस 21 ब्रह्मांड के न्यायाधीश के लोक में, तो न्यायाधीश खड़ा हो गया वो और अपना आसन छोड़ दिया और कहा आओ बैठो भगवान। और परमात्मा वहां बैठे नहीं, जैसे एक उच्च अधिकारी अपने छोटे कर्मचारी पर जाकर उसको आदेश देता है,
और वो अपनी कुर्सी त्याग कर खड़ा हो जाता है और सलूट मारता है, जी सर, जो एक शिष्टाचार होता है। ऐसे धर्मराज खड़ा होकर करबद्ध होकर और जो भी मालिक का आदेश दे रहे थे सिरोधार्य कर रहा था। अब ये प्रसंग अलग है, यहां इसको चैप्टर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो फिर सतलोक में लेकर गए। सतलोक में क्या देखा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कि वहां एक बहुत बड़ा गुम्बज है, बहुत बड़ा एक स्तूप है, उसके बीच में ऊंचे सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है और सिर पे मुकुट है, सफेद आसन है, सफेद सिंहासन है, सफेद ही परमात्मा का रूप है, शरीर है, रंग है और सफेद ही सारा लोक है। अब नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा जा रहे थे, कबीर जी गए थे सतलोक में, वहां अपने ही दूसरे तेजों में रूप के ऊपर चंवर करने लगे, वहां से उठाकर, जैसे एक सेवक अपने गुरुदेव पर किया करता है। अब गरीबदास जी ने सोचा कि ये बाबा जी तो यहाँ का कोई नौकर नाकर होगा, सेवक, और भगवान तो यूं है जो तख्त पर बैठा। अब थोड़ी सी देर में क्या हुआ कि जो सिंहासन पर विराजमान थे भगवान, वो तेजों में शरीर वाले तो खड़े हुए, और जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे से गए थे भगवान, वो उस और ऑल कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वो तेजों में शरीर वाला भगवान चवर उठाकर उस जिंदा वाले रूप पर चंवर करे, नौकर की तरह, सेवक की तरह। अब गरीबदास जी ने सोचा भाई बाबा जी पर भगवान सेवा करे इसकी। इतने में क्या हुआ कि तेजों में शरीर जो था वो उस जिंदा वाले महात्मा के वाले शरीर में समा गया, एक हो गए दोनों। अकेले कबीर देव जी वो बाबा जी रूप में थे, जिंदा महात्मा के रूप में वो विराजमान है ओवरऑल कंट्रोलर के सिंहासन पर, यानी कुल के मालिक रूप में, और चंवर अपने आप हो रहा है, अपने आप ऐसे चल रहा है। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास यहां थे तुम पहले, देखो ये तुम्हारे मकान खाली पड़े हैं, पूरे बड़े लंबे चौड़े फ्लैट के फ्लैट, अर्जा फंसे वहां काल के लोक में, सारी डिटेल बताई, सृष्टि रचना सुनाई। तब गरीबदास साहिब ने कहा भगवान मुझे यही रख लो भगवान, वो तो गंदा लोक है, ये भगवान कैसे जाऊं अब उस लोक में, इस लोक को देखकर वहां कैसे जाऊं भगवान, वो तो ऐसे रह रहे हैं जैसे कीड़े मकोड़े हुआ करते हैं, यहाँ स्वर्ग तक के प्राणी भी महादुखी भगवान, मुझे यही रख लो मेरे मालिक। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि नहीं बेटा, तुम यहां से जब गए भक्ति से परिपूर्ण थे, और वहां जाकर तुम्हारी बैटरी डाउन होगी सारे की, ये तो मैं अपनी शक्ति से तुझे यहां लाया हूं। अब तुम वापस जाओ, आपके भाई बहन काल के जाल में फंसे हुए हैं, उनको ये ज्ञान समझाओ जो तूने आंखों देखा, या सच्ची साच बताओ, और बेटा मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे सतनाम दूंगा। वो सतनाम की भक्ति सुमन करने से तुम्हारे अंदर शीघ्र ही वो भक्ति संचित हो जाएगी, जो तुम्हें यहां लेकर आएगी, वो भक्ति की कमाई तुम्हारे अंदर संचित हो जाएगी। इतनी संचित हो जाएगी जैसे फिर गरीबदास साहिब ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को फिर कैसे बोला है कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में एक होरी नाम का अंग है। होरी माने होली, होली मीन खुशी मनाते हैं लोग। तो गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि यह नकली होली हमने बाछी ना लगती, हम तो वो राम नाम की होली खेल लेंगे भाई, जिसको हम रोज खेला करेंगे, एक दिन खेलकर हम संतुष्ट नहीं होते। तो क्या बताते हैं कि इस सतनाम के श्वास उस श्वास के द्वारा जो आपको दिया जाता 2 अक्षर का मंत्र, जिसमें एक ओम है, एक तत्गुप्त है, जिसको सतनाम प्राप्त है उसको ज्ञान है।
इसके एक श्वास उश्वास का सिमरण आपको बताया जाता है विधि जब नाम दिया जाता है। तो एक श्वास का सिमरण आपकी वो कमाई डिपॉजिट होगी आपके गुड अकाउंट में, और वो इतनी वैल्यूएबल है, वो इतनी कीमती है कि यहाँ के 14 लोक, जैसे 7 नीचे के पाताल और ऊपर ये शिवलोक, विष्णु लोक, ब्रह्मा का लोक, धर्मराज का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्म का लोक, और ये जो दूसरे हैं गोलोक वगैरह, इन 14 लोकों को दूसरे पलड़े में रख दे और एक पलड़े में रख दे एक श्वास उस श्वास के सतनाम की कमाई, वो वैल्यू, कीमत। और 3 लोक पासंग धरे, कौन से? पृथ्वी लोक, स्वर्ग, एक कॉमन स्वर्ग लोक है, इंद्र वहां का शासक होता है, वो स्वर्ग लोक, ये पृथ्वी लोक, और नीचे का पाताल लोक। कहते इन 3 लोकों को, ये तो इस सौदे में है ही नहीं। जैसे पहले एक सिंपल से तराजू होया करते थे, तखड़ी, एक डंडी बांध के उसके बीच में रस्सी बांध लेते, दोनों किनारों पर पलड़े लटका दिया करते थे। और कोई सौदा लेने के लिए व्यापारी आता था हमारे घरों पर, क्योंकि दास का जन्म एक जाट किसान परिवार में हुआ, तो बनिए लोग आते थे गेहूं कणक जैसे बाजरा ज्वार चने गुड़ शक्कर आदि लेने के लिए। तो हमारे पिताजी कहते थे, भाई लाला जी पहले तेरी ताखड़ी चेक करा, इसमें कोई एरर तो नहीं है, इसमें पासिंग तो नहीं है। तो वो दिखाता था, यदि उसमें कोई डिफेक्ट होता तो उसी जो कणक जैसे चने तोलने हैं, तो चनों की एक मुट्ठी भर के उसको बैलेंस करने के लिए एक पलड़े में जिसमें डिफेक्ट होता था उसमें डाल दिए जाते थे इतने चने, वो सेट हो जाता था, एररलेस हो जाती थी। फिर जिस साइड में वो चने रखे थोड़े से, उस साइड में बट्टे रख दिए जाते थे, दूसरी तरफ से फिर पलड़े से वो सौदा तोला जाता था। यानी जो पासिंग रूप में वो चने इतने रखे, वो तो सौदे में नहीं है, वो तो वैसे एक्स्ट्रा रखे, उनका कोई अकाउंट नहीं। तो कहने का भाव ये है कि एक सतनाम के सिमरण की कीमत विधिवत मर्यादा में रहते हुए पूरे संत से प्राप्त करके कितनी कीमत हो जाती है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए। अब परमात्मा बताते हैं कि ऐसा मंत्र है ये गजब का, एक सतनाम का सिमरण इतनी कीमत आपको देगा, और बाकी वो 5 नाम काल के 3 वो दूसरे सतपुरुष अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम। ये तो कति एक अन्य के भी मंत्र नहीं है, ये मोक्षदायक नहीं है, ये तो भगवान की महिमा है इसके अंदर। और ये 5 नाम काल के ओंकार अरंकार ज्योति निरंजन है तेरा गजब है। और सोहम और सतनाम। अपने आत्माओं, जो हम प्रसंग पर आते हैं, जो आज का प्रसंग है, ये बहुत विस्तार से समझाना पड़ेगा कभी। अब क्या बताया आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने कि बेटा ऐसा मंत्र दे दूंगा, नेक नीति से भक्ति करना, मर्यादा में रहना, हमारी शरण में रहना, और थोड़े ही दिनों में आपका बहुत ज्यादा कीमत बन जाएगी। लेकिन एक ध्यान रखना, इस सतनाम को किसी को बताना नहीं। यदि ये काल के दूतों के हाथ लग गया तो पिछली पीढ़ी में जो हमने वायदा कर रखा है कलयुग में, काल से के सब जीवों को अपना सच्चा नाम सतनाम देकर पार करूंगा, इन काल के पंथियों का हाथ लग गया तो ये नकली पंथ इसी नाम को देते पाओगे, फिर हम विनता नहीं कर पाओगे। आप स्वयं जाप करना और अपनी वाणी में लिख देना। अब गरीबदास जी उधर से क्या देखा कि कुछ देर के बाद
उन पालियों ने घंटे 2 घंटे के बाद संभाला कि वो बच्चा कहाँ है, देखा वो तो बैठे हैं, हाथ लाकर देखा वो लुढ़क गया, उसमें आत्मा थी ही नहीं। गांव में पता चला। अब कहने का भाव ये है कि उनको चिता पे रख दिया, अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी। शाम के समय 8-9 घंटे बीत गए। इतने गांव के नगर के लोग इकट्ठे हुए, लकड़ी लुकड़ी ले गए। तब परमात्मा ने गरीबदास जी की आत्मा को वापस भेज दिया, उस प्यारी आत्मा को शरीर में। चिता से उठकर चल पड़े और आंखों देखा हाल भगवान का वर्णन करने लगे, और वो वर्णन किया हुआ उनका आंखों देखा। तो उस परमेश्वर के विषय में जो आंखों देखा हाल था, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने किस प्रकार परमात्मा की महिमा को बताया है, वो आपके सामने अब सुनाते हैं। अपने आत्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण चौपाइयों के माध्यम से बोली है, लाखों वर्ष पहले की बीती हुई घटनाएं श्री रामचंद्र की जी के समय में, और आज वो सबको मान्य है। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, उनकी जैसे तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि खुल गई थी, ज्ञान योग खुल गया था, इसी प्रकार गरीबदास जी का ज्ञान योग समर्थ शक्ति ने खोल दिया, उसके अंदर अपना ज्ञान फीड कर दिया, सच्चाई। अपनात्माओं, जैसे दूरदर्शी होती है दूरबीन, माइक्रोस्कोप बोलते हैं, तो उसकी रेंज होती है, कोई तो 1-2 किलोमीटर तक देख सकती है, और एक देख ले मनमाना आकाश के बहुत लंबे दूर तक के इन ब्रह्मांडों को, तो उनकी रेंज में अंतर होता। तो गरीबदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वो श्री तुलसीदास जी से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। अब जिस प्रकार तुलसीदास जी की कृत रामायण को हम सत्य मानते थे, ऐसे ही गरीबदास कृत परमात्मा की महिमा को हमने सत्य मानना। देखना, आप सुनाते हैं आपको। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरी, 52 चतुर्दश लोक सब टूटे जम जंजीर, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जो जननी जने नवाए। परमात्मा, सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस परमात्मा की वाणी तय। शब्द स्वरूपी साहेब धनी, शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाही, जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे, सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा से परिचित होकर के क्या बताते हैं कि वो सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक हमारे पिता सेवक होकर उतरे, कबीर दास को आए कबीर दास, सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीव को उदाहरण करने के लिए वो जगत गुरु यानी पूरे विश्व को ज्ञान देने वाले, सच्चा ज्ञान देने वाले वो जगत गुरु। और गरीबदास जी कहते हैं मैं बार बार बलिहारी जाऊं उस परम पिता पे, उसने कैसे दया करी हमारे ऊपर। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदारे। कहते काशीपुरी में परमात्मा का आगमन हुआ और उतरे अधर अधार, वो किसी माँ से जन्म नहीं लिया, ऊपर तो आए अधर अधर तय यानी ऊपर से आए नीचे, और मोमन को वहां मिले उस मुसलमान दुल्हे को जंगल में सरोवर के ऊपर।
अब वो उनकी कितनी शोभा वर्णन करते हैं। कोट किरण शशि भाने सुध आसन अदर विमाने परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणे। अब नीमा ने गोदी में ले रखा था परमात्मा को, जिस भगवान के नाम लेने से आत्मा भर आती है कि वो इतने दुखी हो रहे हमारे लिए। हमारे बाप में भी कोनी, हमारा पिता हमारे पीछे पीछे घूम रहा है, हमने काल की भांग पी रखी है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब वो हमारे साथ लिए भटक रहे हैं, जिस परमात्मा के गुणगान सब ग्रंथ कर रहे हैं, और वो एक उस पुण्यात्मा की गोदी में है। अब उसको कितना अनुभव आनंद का हो रहा होगा पुण्यात्मा, अब कोई जीव नहीं उसको वर्णन कर सकती। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, कोट किरण शशि भाने सुध ये आसन अदर विमाने। परसत यानी छूते ही उस पूर्ण ब्रह्म को, और नीमा के शीतल पिंड और प्राण, एकदम शांति सी होगी। नीमा ने परमात्मा को कैसे प्यार किया, गोद लिया मुख चूम कर वो हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। माँ ने यानी एक मातृ भाव से बालक को जैसे प्यार किया करते, मुंह चूम के और सीने से लगाया। इतना सुंदर शरीर परमात्मा का जैसे सफेद बर्फ होती है, हेम रूप झलकंत। हिम हिम माने बर्फ, सफेदी जो बर्फ की है वो सबसे अधिक मानी गई है। तो कहते हैं वो स्नो व्हाइट कलर था मालिक का, इतने सुंदर सफेद शरीर था। अब क्या, जब घर पर लेकर आगे बालक को, तो परमात्मा को देखें और के बोले, आपस में एक दूसरे की डिस्कस करते हैं। काशी उमटी गुल भया ये मोमन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेरे। के सिंपल चाइल्ड नहीं है ये, एक साधारण सामान्य बालक नहीं है, इतना सुंदर ऐसा रूप इसका। तो कहते हैं काशी उमटी यानी उमड़ का आगे पूरी काशी के नगर राजा तक भी आगे वहां देखने के लिए। काशी उमटी गुल भया, सारा शोर माच गया, और मोमन का घर घेरे, चारों तरफ तो घेर लिया घर उनका देखने के लिए। टोल के टोल गीत गाते औरतें, और कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। जो भी देख कर जानो करो, ऐसा बालक तो देखा ही नहीं। जैसे खुद भगवान श्री कृष्ण आ रहे हो, भगवान शंकर आ रहे हो सकता है इंद्र और कुबेर मत आ रहे हो धन के देख। कोई कहे वरुण धर्म राय है, कोई कहते है ईश, 16 कला सुभान गति ही, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे वे मेटन तीनों ताप, मोमन के डेरा लिया ये कहे कबीरा बाप। कहते वो परमात्मा सबका मालिक, और उस एक जुलाहे धानक को, एक मुसलमान जुलाहे धानक को और परमात्मा पिताजी बोलते हैं, बाप कहते हैं। कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईश का जो जो मात रिसाए। अब जैसे जितने नाम धरे ना उस बालक के ऊपर, कहते हैं उतना ही वह निम्मा उनने दमकावे। क्यों मेरे बच्चे का नजर लगाओगे तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। खलक मुल्क देखण गया वहां राजा प्रजारीत, जम्बू दीप जिहान में वो उतरे शब्द अतीत। दुनी कहे यू देव है, ये देव कहते हैं ईश, ईश कहे ये पार ब्रह्म है पूर्ण विश्व बीश। पुण्यात्माओं अब क्या बताते हैं, जो दास आपको वेदों और इस सत्य कथा से आपको प्रमाणित करना चाहता है कि कौन भगवान है, कहाँ प्रमाण है। एक तो आंखों देखा प्रमाण, ये एफिडेविट गरीबदास जी दे रहे, और फिर आपको वेदों में दिखाएगा दास, और फिर कबीर परमात्मा जी की लीला जो 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास जी ने लिखी थी अपने कर कमलों से, वो दिखाएगा।
तो हम अपने भगवान को समझ लेंगे, पालेंगे। अब क्या बताया है, दूध न पीवे न अन्न बके, न पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में ये कमल कला फूलनते। अब क्या बताते हैं कि 25 दिन के हो गए भगवान कबीर साहब, यानी एक लीला में शरीर में, और ना कुछ अन्न खावे ना कोई दूध पीवे, और स्वस्थ ऐसे जैसे रोज 1 किलो दूध पीता हो बालक, इतना स्वस्थ शरीर, और जैसे कमल की तरह कहते हैं नो, एकदम शरीर बढ़ता दिखे उनका। कमल का एक नेचर होता है, स्वभाव है। कमल का फूल किसी सरोवर में हो और उसमें जल भरना शुरू कर दिया जाए तो जितना स्पीड से जल ऊपर होगा तो कमल का फूल, वो पौधा उतना ही साथ के साथ उसे ऊपर रहेगा, इतनी स्पीड तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं, उसे तुलना कर रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी की। स्वस्थ तो ऐसा दिखे जैसे रोज किलो दूध पीता हो बालक, लेकिन खा पी कुछ नहीं रहे थे। तो नीमा को चिंता हुई, रोने लगी बुरी तरह के, ये बालक मरेगा, कुछ खाता पीता नहीं, अब तो ये कुछ ही घंटों का ही मेहमान है। बहुत बुरी तरह विलाप करने लगी। अब परमात्मा कहते हैं, करे करावे साइया मन में लहर उठा। रो रही थी अपने भगवान शिव जी को याद कर करके कि हे भगवान शिव जी, हे दाता, या तो ये बालक देना ही नहीं था, अपना रो पीट के समय पास कर रही थी। अरे परमात्मा, अब ये दिया है वापस ले रहे हो, अब ये आपकी दासी, अब जीवन नहीं इस बिना, ये फाइनल फैसला। ये तो मालिक अंतर्यामी थे, समझ गए थे अब बुढ़िया मरेगी, इतना मर तक के दे, क्योंकि वो नहीं मरना था, वह कितना मरे थी, पर उसका भय बढ़ गया कसूता, और उसको संतुष्टि हो नहीं सकती। तो परमात्मा ने शिव का रिमोट दबाया, शिव जी भगवान का। शिव उतरे शिवपुरी से वो अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भये जब लिया इसको गोद। अब कबीर साहब ने प्रेरणा की भगवान शिव जी को कि तेरी कौन आत्मा तुझे याद कर रही है, ऐसी विलाप कर रही है। तो वहां एक साधु रूप बनाकर, महात्मा का रूप बनाकर शिव जी आकर खड़े हो गए वहां, और कहा माई क्यों रो रही है। और वो रो रही थी, एक बार सरसरी से नजर देखकर रो रही थी कि बाबा जी केले रही, बड़ा कुछ खाता ना पीता। भगवान शंकर ने पूछा कि माई क्यों रो रहे हो, क्या बात, क्या आपत्ति है तेरी। महाराज जी तेरे बस का को नहीं, मेरा दुख निवारण करना। नो कह कर रोते रोते फिर रो पड़ी बहुत बुरी तरह। भगवान शंकर ने कहा कि हे माई, ऐसे कहते हैं अपना दुख किसी के सामने कह दे तो हल्का हो जाता है, इसी दृष्टिकोण से बता दे तू क्यों रो रही है। तब उसने बताया कि पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी, और एक दिन मैंने सच्ची आत्मा से अपने भगवान शंकर जी को याद किया था, उसने मुझे ये लाल दे दिया, कमल के फूल पर मिला मुझे, स्नान करने गए थे हम दोनों, और अब महात्मा जी ये कुछ खाता पीता नहीं, 25 दिन का हो गया, और इसलिए रो रही हूं कि ये मरेगा और साथ मरूंगी मैं, अब मैं जी नहीं सकती इसके बिना, मैं नो रो रही हूं महात्मा जी। तो भगवान शिव ने कहा तेरा बच्चा तो दिखा मुझे। माई लाई उठा के, और बच्चे को परमात्मा, नवजात शिशु 25 दिन के बालक को सोचा कि महात्मा की चरणा में घेर दूं, कुछ आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, इसकी जिंदगी बढ़ जाए, आयु बढ़ जाए। जो ही शिव जी के चरणों में बच्चे को नू डाला, वहां से उठ गए भगवान आकाश में, और भगवान शिव जी के सिर के पैरेलल में हवा में ऐसे स्थिर हो गए बालक। माई नो सोच रही नीमा कि इस बाबा जी की करामात है, मेरे बच्चे को इतना ऊंचा उठा दिया जमीन तक, तो उसका हौसला सा बड़ा बात बनेगी। अब शिव जी ने ऐसे हाथ किया, कबीर परमात्मा शिव जी के हाथों में आ गए, और फिर उन दोनों की बात हुई। परमात्मा ने कहा कि शिव इनको कह दे एक कुंवारी गाय ले आवे, एक कोरा बर्तन ले आवे कुमार के थे स्वस्थ, और उसको धो के
और आप इसके कमर पे हाथ मार दिए कुंवारी बछिया के, वह दूध देगी और उस दूध न पीऊंगा। शिव ने कहा कि माई तेरा पति कहाँ है? आका भी बुलाती हूँ। वो अंदर था कि आइयो जी, ऐसे ऐसे महाराज जी कह रहे हैं, एक बछिया ला, एक बर्तन लाना, कोरा कुमार के थे। अब गया वो नीरू, एक बछिया ले आया। भगवान शंकर ने उसके कमर पे हाथ थपकी मार दी, आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया, और वो छोटा सा पात्र था वो गाय के नीचे रख दिया बछिया के। अब वो दूध चल पड़ा, पात्र भरते ही बंद हो गया। वो दूध परमात्मा ने पिया और शिव जी चला गया। अपने आत्माओं, ये प्रमाण गरीबदास साहिब जी कहते हैं, दूध न पीवे न अन्न बखे, न पालड़े झूलनते, दास गरीब अदर ध्यान में ये कमल कला फूलनते। दूध न पीवे न अन्न बखे, है नहीं पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में कमल कला फूलनते। शिव उतरे शिव पूरी से, वो अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी भये, जब लिया ईस को गोदे। परमात्मा को गोदी में ले लिया। अब दोनों भगवानों की जब नजर में नजर मिली, कहते हैं नजर नजर से मिल गई, किया ईस प्रणाम। शंकर भगवान ने उस बालक को प्रणाम किया, गोदी में लिए लिए मत्था टेका। और धन मो मन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम है, कि धन है इस नगरी का जहां ऐसे सिद्ध पुरुष आए। अब शंकर जी भी ना समझ सके ये कौन है। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा, हाला मोमन एक धेनु। एक धेनु लिया, धेनु यानी गाय। अन ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। अपनात्माओं, ये तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में स्पष्ट हुआ कि शिव जी वहां शिवलोक से आए थे, शिवपुरी तक, और परमात्मा के उनकी बातचीत हुई थी। और अपने आत्माओं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर जी की लीला 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध की थी। और फिर काल के दूत कबीर पंथ में घुस गए, क्योंकि काल ने कहा था कि जब तुम जालोगे यहां पृथ्वी से, और तब आपका जो पंथ चलेगा, 12 नकली पंथ चलाऊंगा कबीर नाम ते, और वो झूठे नाम देंगे शास्त्र विरुद्ध, और कहेंगे हम कबीर पंथी, आराओगे मेरे मुंह में। और कहते हैं 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और ये 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोई, और अनेक पंथ में चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। 12 तो कबीर पंथ के 12 पंथ, अनेक पंथों में ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ठाकुर जी वाला पंथ, और ये सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली, ये गंगुआ वाला पंथ, भिवानी वाला ताराचंद वाला पंथ, एक आगरा वाला पंथ, ठाकुर वाला पंथ, ये सारे के सारे सतलोक और सचखंड की महिमा बताते न, कख नहीं पता उसके बारे में। तो ये काल के चलाए हुए पंथ हैं, और इनके मुखिया जो थे वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, परमात्मा के बच्चे थे, और वो बिछुड़ गए भगवान से, फंस गए काल के। उन इसका दुरुपयोग करके करोड़ों जीवों को अपने जाल में फंसा दिया। तो पुण्यात्माओं, इन कबीर पंथियों ने कबीर सागर में बहुत कुछ काट छांट कर ली अपनी बुद्धि अनुसार, और उसको छपवा दिया, फिर भी सच्चाई को छुपा नहीं सके। अब आपको दिखाते हैं, पहले तो उस कबीर सागर के अंदर दिखाते हैं अपनी सोच से कुछ काट छांट कर, क्योंकि क्या होता था कि भक्ति जहां नहीं होती, भगवान का संग नहीं होता, सत्य भक्ति नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि
जो कथाएं परमात्मा के विषय में सुनाई जाती है तो आम व्यक्ति विरोध करता है, और जो वैसे लोकवेद सुनाने वाला व्यक्ति केवल कथावाचक है वो प्रमाणित कर नहीं सकता। तो जिस कारण से उन्होंने कबीर सागर में कुछ अंश को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया कि जिससे एक सिंपल सा बन जा, आम आदमी स्वीकार कर ले। यह उनकी भूल थी। तो उसकी पूर्ति करने के लिए मालिक को पता था कि ऐसा ये काल करवाएगा, तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से अपनी सच्ची महिमा फिर दोबारा से अमृतवाणी उनके द्वारा वर्णित करवा दी। उसकी पूर्ति गरीबदास साहिब जी की वाणी से होती है। और परमात्मा ने चमत्कार लिखा है 600 वर्ष पहले, बोला था कि बर्मा पंथ जो होगा गरीबदास वाला 1774 में उसका जन्म होगा, संवत 1774। वैसे गलती से 75 लिखा कबीर सागर में। तो उस समय वो जो आएगा मेरा हंस, उसके द्वारा मेरी वाणी पुनः प्रकट होगी। लेकिन उस गरीबदास के पंथी उसको समझ नहीं सकेंगे। फिर उसी पंथ में मैं ही फिर आऊंगा धर्मदास, और सभी पंथ मिटा के एक पंथ चलाऊंगा, ऐसा कहा था। तो वो परमात्मा स्वयं नहीं आए, दास को भेज दिया। पुण्यात्माओं, हो सकता दास की अर्जी सुन ली हो मालिक ने कि दाता आपको बहुत परेशान करते हैं आपके बच्चे, उस काल से प्रेरित होकर के इस दास को हो सकता स्वीकार करके इसलिए भेज दिया। तो अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर के अंदर, और फिर दिखाएंगे वेदों में, और परमात्मा की वो वाणी फिर सिद्ध हो जाएगी। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, इसके कौन प्रकाशक है ये देखिएगा, श्री खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। जो संशोधक है वो भी कबीर पंथी है, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। अब इसके हम आपको दिखाते हैं, और ये है ज्ञान सागर, इसके 74 पृष्ठ पर। सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन की ना, और तासो पुनः अस बोल ही दीना। सुत काशी को ले चले, यानी पुत्र को प्राप्त करके चल पड़े। लोग देखण ते आव, अन्न पानी बख्शे नहीं, जुल्हा शोक जनाव, तब जुल्हा मन कीन दीवाना। अब इन कबीर पंथियों ने कहाँ इसको सेट किया है कि ये जो नीरू था जुलाहा रामानंद जी के पास गया कि हे महाराज मैंने एक पुत्र मिला है और कुछ खाता पीता नहीं, कुछ युक्ति बताओ। तो रामानंद जी ने बताया कि एक कुंवारी गाय लाकर उसके पास खड़ी कर दो, और फिर वो अपने आप दूध देने लग जाएगी, वो दूध पीवेगा। ये कोई सिद्ध पुरुष आया हुआ है। ये तो है कबीर पंथियों की अपनी जोड़ जुगाड़। लेकिन बात तो ये सच्ची है कि कुंवारी गाय का दूध पिया, लेकिन गरीबदास जी ने वो आंखों देखा, चित्रण किया पुनः। उन्होंने बताया कि शिव जी आए थे, शिवलोक थे, क्योंकि वो शिव के पुजारी थे। उस जन्म में गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे, और आकर के फिर उन्होंने युक्ति कबीर परमात्मा ने उसको बताई थी शिव जी को, और फिर वो ऐसे किया गया था। फिर भी जैसे है, हमने सिर्फ ये देखना है कि घटना ऐसी ही घटी, लीला ऐसी ही थी। आगे क्या कहा, तब जुल्ला मन की दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत रामानंद जी, एक मेरा बहुत अच्छा बेटा है और कुछ खाता पीता नहीं, क्या कारण है। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्लासों तब वचन उतारा, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी बली बाती। कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्ला का रूपा, प्रीति प्रभु गए तोर लेनी, ताते उद्धान में सुत तो है दीना। ठीक है, अब ये नीरू है, नूरी नहीं, गलत से लिखा गया।
नीरू वचन, वो नीरू बोला, हे प्रभु जस की न्या तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत